वैसे तो पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां के एक मंत्री ने यहां तक बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोग चाय पीना कम कर दें जिससे कि वो आर्थिक संकट से जूझ सकें। क्या है इन सब बातों के पीछे का राज? आखिर क्यों कहा है पाकिस्तान के मंत्री ने अपने लोगों को नसीहत दी कि चाय पीना कम कर दें? इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने फैक्ट एनालाइज के चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हर आगे आने वाली खबर जो कि आप सभी के काम की होगी उन सब पे चर्चा करेंगे और उनका एनालाइज करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पाकिस्तान में आर्थिक संकट का कारण और क्यों पाकिस्तान से महंगी है इंडिया में पेट्रोल की कीमतें। वैसे तो पाकिस्तान की कीमतें पेट्रोल की उछाल ले चुकी हैं 17 जून से, जब 17 जून से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल की कीमतों से जीएसटी को हटा दिया गया। जैसे ही जीएसटी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल के कच्चे तेलों की कीमत से हटाया तो उसकी कीमतों में 30 रुपये का इफाजा हुआ और 30 रुपये के इफाजा होने के बाद पेट्रोल की कीमतें अपने आसमान छू चुकी हैं। और वहीं एक पाकिस्तान के मंत्री ने लोगों को नसीहत दी कि अपने लोग चाय पीना कम कर दें जिससे कि पाकिस्तान की देश अपने आर्थिक संकट से आसानी से बूझ सके। तो क्या है इन सब के पीछे? क्या फिर भी पाकिस्तान से महंगा है भारत में पेट्रोल? इस बात पर चर्चा करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है तरीका जिस तरीके से भारत में पेट्रोल पाकिस्तान से भी महंगा है। इस समय इतने आर्थिक संकट के बाद भी पाकिस्तान में इतना पेट्रोल सस्ता है कि भारत से कम है। और पाकिस्तान में आर्थिक संकट आने का कारण भी कच्चा तेल ही है, जो कि 20 नवंबर 2021 को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते पर इमरान खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे कि हम दोनों के देश का जो आपसी संबंध है वो बना रहे और जो कच्चे तेल की आयात निर्यात है वो आसानी से बना रहे। इसी वजह से इन दोनों का संबंध हमेशा से ही सही रहा है, सऊदी अरब और पाकिस्तान का। फिर भी पाकिस्तान में आर्थिक संकट है और उसको बार बार आईएमएफ से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती रही है। 16, 18, 20 लगातार इस पाकिस्तान अपने आर्थिक संकटों से जूझा है और उसने सऊदी अरब से सहायता ली है। जब प्रधानमंत्री इमरान खान थे तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कई बार आईएमएफ संगठन से ऋण लिया। अगर आईएमएफ संगठन की बात करें कि आईएमएफ संगठन क्या है, अगर इसके बारे में आप सबको बताया जाए तो आईएमएफ क्या होता है, तो पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक आर्थिक संकट से जूझने के लिए एक संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और ये 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। जब 25 दिसंबर 1945 को 45 देशों का संगठन बना तब इस पर हस्ताक्षर किए गए और तब इसका नाम पड़ा आईएमएफ। 25 दिसंबर 1945 को इसका नाम पड़ा आईएमएफ। आईएमएफ का कार्य होता है कि संगठन के अंदर जितने भी देश आते हैं उन सारे देशों को अपने अंदर उनकी देखरेख करना, उनका आर्थिक संगठन का सुधार करना, उनके गरीबी किस तरह से ख़त्म की जा सकती है, इन सब पर विचार करना, रोजगार के बारे में उनको ज्ञान देना, रोजगार के बारे में उनको सहायता देना, उनको आवश्यकता पड़ने पर ऋण देना आर्थिक संगठन से उभारने के लिए। ये सारे काम आईएमएफ करता है। अभी फ़िलहाल जब ये स्टार्ट किया गया था 20 दिसंबर 1944 को, तो इसमें 45
देशों का संगठन था, जो कि आज वर्तमान समय में बढ़कर 187 देशों का संगठन बन चुका है। तो IMF से बार बार पाकिस्तान को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अपने कच्चे तेलों पर से GST को हटाया, क्योंकि उसको आर्थिक संगठन से जूझने के लिए ऋण की आवश्यकता है, और IMF ऋण जब ही देगा जब अब GST से कच्चे तेलों का अलग हो जाएगा। और IMF से ऋण लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने GST को अपने कच्चे तेलों से हटा लिया, जिसकी वजह से 16 जून से नई रेटें लागू हो गई पाकिस्तान में देर रात 12 बजे से, और 30 रुपये के पेट्रोल में इफाजा हुआ, और कच्चे तेलों में भी यही स्तर से पेट्रोल में और बाकी कच्चे तेलों की रेटों में भी इफाजा हुआ। तो क्या पाकिस्तान से भी तेज है हमारे देश में पेट्रोल के कीमत? तो इन सबको बात को जानने के लिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि आप इस तरह समझने की कोशिश करें कि भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.66 रुपये की कीमत के बराबर है। भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.66 रुपये की कीमत के बराबर है, और लगातार पाकिस्तान के रुपये की कीमत में गिरावट का कारण ही उसकी आर्थिक संकट बना है। और पाकिस्तान में जिस तरह से पेट्रोल का कीमत इस समय बताया गया है 233, अभी जो इस समय पाकिस्तान में पेट्रोल का कीमत बना हुआ है, उस पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं हम कि किस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल इस समय किस रेट से बढ़ा है। कुछ समय पहले 179, 169, 179 पेट्रोल का कीमत रहा था, लेकिन जैसे ही देर रात 16 जून को GST के दायरे से कच्चे तेलों को हटाया गया, तो इसका रेट 2,233 रुपये के करीब पहुंच गया प्रति लीटर के हिसाब से। तो अगर बात की जाए 233 रुपये प्रति लीटर कीमत कच्चे तेल और पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में हो चुकी हैं। अगर इस कीमत से देखा जाए जब पाकिस्तानी रुपए में है, पाकिस्तानी रुपए में 233 रुपये प्रति लीटर की कीमत से पेट्रोल, डीजल और अन्य तेलों की कीमतें चल रही हैं, और इस वजह से पाकिस्तान में इतना तेजी है। क्या 233 रुपये लीटर अगर पाकिस्तान में है, तो अगर अंदाजा लगाया जाए कि भारत में ये रेट किस रेट तक बैठेगी? अगर बात की जाए इतने रुपए को अगर इंडिया के रुपए में बदला जाए तो करीब 87.66 के करीब रुपए बैठेंगे। 87.66 रुपये के करीब भारत के पेट्रोल रुपए के बराबर 233 रुपये, पाकिस्तान के 233 रुपये भारत के 87.66 रुपये के बराबर बैठते हैं। तो इस वजह से अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो 96 रुपये भारतीय रुपये, 96.56 के करीब पेट्रोल का कीमत दिल्ली में रहा है। अगर दिल्ली में 96.65 या 56 के करीब पेट्रोल का कीमत लगातार कुछ दिनों से बना हुआ है, और पाकिस्तान में अगर भारतीय रुपये की बात की जाए तो 87.66 रुपये की कीमत में पेट्रोल मिल रहा है, तो इसका मतलब भारत से महंगा हुआ, भारत से सस्ता हुआ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें, और 233 रुपये की कीमत में मिलने वाला यह पेट्रोल भारत से सस्ता मिल रहा है पाकिस्तान में अगर अपने रुपए की कीमत से देखा जाए तो। लेकिन पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपए की कीमत से काफ़ी हद तक कम है,
जिस तरह से 1 रुपया 2 रुपये 66 पैसे के बराबर है पाकिस्तान के, अगर US डॉलर की बात की जाए तो भारत का 1 रुपया, भारत का 1 रुपया 78.66 US डॉलर के बराबर है। 78.66 US डॉलर के बराबर है। और वहीं पाकिस्तान का 1 रुपया की बात की जाए तो पाकिस्तान का 1 रुपये की कीमत 207.79 रुपए के बराबर है, रुपयों के बराबर है। वहीं आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मुताबिक भारत का रुपया काफ़ी हद तक मजबूत है। इस वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हमको महंगी लग नहीं रही है भी, और इंडिया में पेट्रोल की कीमत सस्ती है भी पाकिस्तान से, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो। और IMF के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि IMF क्या काम करता है। वो अपने संगठन के अंदर आने वाले देशों को आर्थिक संगठनों से, आर्थिक मजबूतियों से लड़ने के लिए ऋण प्रदान करता है, और शहबाज शरीफ ऋण प्रदान करने के लिए ही उन्होंने GST से अपना दायरे को हटाया, कच्चे तेलों को, जिससे कि IMF से ऋण मिल सके और अपने पाकिस्तान के आर्थिक संगठन से जूझा जा सके। इन सारी बातों से मैंने आपको रूबरू कराया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।